हेलो दोस्तों, अपनी आपकी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन रोजाना की तरह आज भी राजस्थान भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान के भूगोल जो कि आने वाले कंपटीशनों में कितने प्रकार से महत्वपूर्ण है और रोजाना बताता रहता हूँ कि आपके राजस्थान का भूगोल तो प्रत्येक कंपटीशन में आता है और ये जो जितने भी अपन ने टॉपिक लिए हैं वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिकों को एक एक चीज़ को, जैसे अपन ने ये राजस्थान की मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया तो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, दो प्रकार से अलग अलग आधार मान करके इसका अध्ययन कर लिया है। प्रत्येक मिट्टी की क्या पहचान है, कहाँ पाई जाती है, डायग्राम से समझ लिया है। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आते हैं उनके बारे में अपन एक एक करके क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण रूप से समझते हुए पढ़ते हैं। आप भी डेली नोट कर लिया करो और अपनी नोटबुक में क्वेश्चनों को और एक एक चीज़ को समझते हुए नोट करते चलें। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि अपना परिवार बड़ा होता रहे और एक ही मेहनत से अधिक बच्चों का लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास में अपन ने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़े थे, आज भी इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें है कि पाली, नागौर और सिरोही जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला क्वेश्चन है पाली, नागौर और सिरोही। पाली, नागौर और सिरोही जिले में जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहली है लाल लोमी, बी ऑप्शन में है लवणीय, सी ऑप्शन में है धूसर भूरी, धूसर भूरी और डी ऑप्शन में है रेतीली। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन इसी प्रकार से बनकर के आएगा। पाली, नागौर और सिरोही जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इनमें से लाल लोमी मृदा, लवणीय मृदा, धूसर भूरी मृदा, रेतीली मृदा, इनमें से इन ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही है। तो धूसर भूरी मृदा इसका करेक्ट आंसर है। धूसर भूरी मृदा इस क्षेत्र में मिलती है, ये वाला क्षेत्र है, तो इस वाले क्षेत्र में ये धूसर भूरी मृदा पाई जाती है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है
अपने यहाँ क्वेश्चन लिखे लिखाए नहीं है, अपने पास क्वेश्चन एक एक चीज़ को साथ के साथ लिखता चलता हूँ, एक एक शब्द को आप तक पहुँचाता जाता हूँ और आप भी साथ के साथ नोट करने का चांस मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्लो स्पीड में है, जल्दबाजी नहीं है। एक एक चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जल्दी करके आगे बढ़ना नहीं है। अपने को स्लो स्पीड में चलें अगले से, बाकी बिल्कुल समझते हुए चलना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अरावली के पूर्वी भाग में बनास बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? राज्य की अरावली के पूर्व में बनास बेसिन में पाई जाने वाली मृदा है कौन सी है? ऑप्शन ए भूरी पीली, बी ऑप्शन रेतीली, सी ऑप्शन काली कछारी और डी ऑप्शन में है लवणीय मृदा। कौन सी मृदा है जो कि बनास बेसिन में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे कंपटीशनों में भी आने की संभावना है। लगभग हम बुधवार हुआ है तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है उनको अभी बच्चों को पढ़ा के नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अपने पास ये है कि राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? राजस्थान में अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? पहला है पवन, बी है जल, सी है बार बार सिंचाई और डी है भूमि ढाल। ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन है, पवन है, जल है, बार बार सिंचाई करना है और भूमि का ढाल है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है जिसके कारण
मिट्टी का अपरदन होता है। इसका मतलब ये है। तो इन चारों में से सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है जल। जल के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है। पढ़ाते समय भी मैंने समझाया था कि जल के द्वारा जो होने वाला अपरदन है मिट्टी का, वह नालिका अवनालिका के रूप में होता है, और पवनों के द्वारा होने वाला जो अपरदन है वो पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में होता है, और इस पवनों के द्वारा होने वाले अपरदन को चादरी अपरदन के नाम से भी जाना जाता है। एक विस्तृत क्षेत्र की ऊपरी परत एक साथ पवन के साथ उड़ना, जिसको चादरी अपरदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास कि निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो है मिट्टी और दूसरा है जिले। ए में है बलुई, रेतीली मिट्टी, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। रेतीली, बलुई, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। एक बी ऑप्शन में है। देखो, एक एक करके अपन हाथ से लिखते हुए चल रहे हैं, और आप भी शायद साथ के साथ ही लिख रहे होंगे, नोट्स बनाते चलिए, जिससे अपने हाथ से लिखने से आधी चीज़ें साथ के साथ ही याद होती हुई चलती है। कछारी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरे में है उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर, डूंगरपुर। सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी कौन कौन से जिलों में मिलती है? ये है जयपुर, टोंक और दौसा। जयपुर, टोंक और दौसा। और डी ऑप्शन में मिट्टी है, इनका मिलान करना है अपने को। भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी, भूरी मृदा।
इसके लिए है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, अब देखो मिलान करना है इसमें कौन सी मिट्टी कौन कौन से जिलों में मिलती है। रेतीली बलुई मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, तो ये इसका मिलान इससे। कछारी जलोढ़ मिट्टी, कछारी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी जयपुर और दौसा। ये लाल दोमट मिट्टी ये मिलेगी उदयपुर और डूंगरपुर। भूरी मृदा अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। इस प्रकार से इसका मिलान होगा, यानी कि आंसर इसका आंसर ए में 1 2 3 4, बी ऑप्शन में 4 3 2 1, 4 3 2 1 और सी ऑप्शन में 2 4 3 1 और डी ऑप्शन में 3 4 2 1। इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा। और दोबारा सुन लो, प्रत्येक कंपटीशनों में आजकल सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं और इनको अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया अपने निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मिट्टियां दे देगा, एक तरफ जिले दे देंगे, कौन सी मिट्टी कौन से जिले में मिलान करना है। ठीक है, तो रेतीली बलुई मिट्टी, कछारी जलोढ़ मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इनमें से नहीं पाई जाती, यहाँ पर पाई जाती है, तो इसको इनसे मिलान करना है। कछारी जलोढ़ मृदा इस वाले जिलों में मिलती है। लाल दोमट मिट्टी उदयपुर डूंगरपुर क्षेत्र में मिलती है। भूरी मिट्टी इस प्रकार से यहाँ मिलती है। इनको मिलान करते हुए अब इस मिलान का ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो 4 3 2 1 4 3 2 1 जिसमें ऑप्शन सही है वह इसका करेक्ट आंसर है। 4 3 2 1 इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब अपने मिलान करने वाले क्वेश्चनों पर पूरा ध्यान देना है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का फैलाव है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। राजस्थान में सर्वाधिक फैलाव किस मिट्टी का है? यानी कि कहने का मतलब है कि कौन सी मिट्टी का विस्तार राजस्थान में सबसे अधिक मिलता है।
ठीक है, तो ऑप्शन में है एंटीसॉल, एरिडोसॉल। एंटीसॉल, एरिडोसॉल। दूसरा ऑप्शन है अपने पास, वह है दूसरा जो है वर्टिसॉल, वर्टिसॉल। तीसरा सॉल है, तीसरा जो ऑप्शन है अपने पास वह है इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। और चौथे नंबर का है एल्फिसॉल। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन अपन ने पढ़ लिया था कि नवीन तकनीकी वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण में पढ़ा था अपन ने कि राजस्थान की मिट्टियों को नई पद्धति के आधार पर या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर या इसको अमेरिकन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया था अपन ने। तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनाया है कि सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का फैलाव है या कौन सी मिट्टी का विस्तार है। इसमें एंटीसॉल, एरिडोसॉल, वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल और एल्फिसॉल। ठीक है, तो इसमें से आंसर ए ऑप्शन, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। एंटीसॉल और एरिडोसॉल का विस्तार राजस्थान में सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, भूरी रेतीली मिट्टी के रूप में होता है ये। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पाने का क्या कारण है। देखो, पहला ऑप्शन है रेतीली भूरी, बी ऑप्शन है काली मृदा, सी ऑप्शन है कछारी मृदा और डी ऑप्शन है लवणीय मृदा। ठीक है, हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इनमें से काली मिट्टी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लावा युक्त मिट्टी का विकास इसी प्रकार से होता है और इसका रंग
काली मिट्टी के रूप में मिलता है। उपजाऊ मिट्टी है, जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। तो नाइट्रोजन की कमी है और नाइट्रोजन युक्त खाद देकर के इस मिट्टी का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरा बने रहने का कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्वी मैदान में मिट्टी की उर्वरता अधिक बनी रहने का कारण है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिट्टी में अधिक उर्वरता बनी रहने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है बार बार सिंचाई करना, वनों को बढ़ावा देना, सी प्रतिवर्ष नवीन मृदा की परत बनना, और डी ऑप्शन है रसायन उर्वरकों का प्रयोग करना। और सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान के पूर्वी मैदान में मिट्टी की उर्वरता अधिक बनी रहने का क्या कारण है? बार बार सिंचाई करना, वनों को बढ़ावा देना, प्रतिवर्ष नवीन मृदा की परत बनना और रसायन उर्वरकों का प्रयोग करना। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है? इसका है प्रतिवर्ष नवीन मृदा की परत बनने से इस मैदानी प्रदेश की मिट्टी में अधिक समय तक उर्वरता बनी रहती है। ठीक है, तो ये उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में प्रथम मृदा प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? ए ऑप्शन है जयपुर, बी जोधपुर, सी
डी टोंक। ठीक है। राजस्थान में प्रथम मृदा प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई? प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला जोधपुर में की गई। और कब की गई? सन 1958 में। सन 1958 में इसकी स्थापना की गई, प्रथम और द्वितीय प्रयोगशाला, द्वितीय प्रयोगशाला जयपुर में। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से अगर पूछ ले कि राजस्थान में द्वितीय प्रयोगशाला कब कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? जयपुर में। प्रथम प्रयोगशाला कब जोधपुर में कब स्थापित की गई? सन 1958 में। ठीक है। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ ले, सबका आंसर इसी प्रकार से समझते हुए किसी भी प्रकार से घुमा दे से फिर सन 1958 में प्रथम बार जोधपुर में मिट्टी की प्रयोगशाला की स्थापना की गई और द्वितीय बार प्रयोगशाला की स्थापना जयपुर में की गई। तो इस प्रकार से अपन ने आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल किया है। एक एक करके आप भी इनको नोट करते हुए चलना और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। ठीक है। इसी प्रकार से अपन नए नए क्वेश्चन, नए नए जानकारियाँ और नए नए इसी प्रकार से अपन टॉपिकों को अपन पढ़ते रहेंगे। आने वाले कंपटीशनों के लिए पढ़ाई के साथ साथ में ये रामबाण साबित होगा। आप बने रहिए। धन्यवाद।